जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जनवरी महीने में निकली हुई सरकारी वैकेंसियों के फॉर्म के बारे में। जो सरकारी वैकेंसियाँ निकली हुई है, इसके अलावा जो दिसंबर में निकली हुई है, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जो दिसंबर में यहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं और जिनके लास्ट डेट 15 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी के आसपास है। तो ये सभी वैकेंसीज को कवर करेंगे। कौन कौन से सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए हैं जिनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। वैकेंसीज में मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाएगा। 10th बेस वैकेंसी है, यानी कि 10वीं में अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज हुई, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज हुई, पंचायत सहायक ग्राम सहायक वाली वैकेंसी है, उसकी वैकेंसी की मतलब पूरी लिस्ट बताऊंगा आपको कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकली हुई है और किस पोस्ट पे, कंप्यूटर ऑपरेटर वाली पोस्ट भी यहाँ पे किस ग्राम पंचायत में, वो सारा सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे उस वैकेंसी को लेके। तो यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। सारी वैकेंसीज कवर करेंगे। मोस्टली वैकेंसीज 40-50 हज़ार के करीब ऐसी वैकेंसीज है जहां पे सीधी भर्ती है और 20-30 हज़ार के करीब वैकेंसीज ऐसी है जहां पे आपका एग्जाम टेंटेटिव यानी कि एक तरीके से लिया जाएगा, प्री या मेन जो भी होता है वो उस हिसाब से। 10-12 ग्रेजुएशन वाली सारी वैकेंसीज रहेगी। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे मैं आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 सुपरवाइजर पद के लिए जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में। यहाँ पे ये पोस्ट है सुपरवाइजर की। आप सभी ने यहाँ पे सुना होगा सुपरवाइजर पद पर यहाँ पे मोस्टली पहले मतलब एक तरीके से महिला सुपरवाइजर वाली निकलती थी। तो ये वही वैकेंसी है। इसमें कुछ एक पद पुरुषों के ऐड किए गए हैं। 12,928 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें आप देख सकते हो 12वीं पास यहाँ पे रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्तमान में क्या वेतनमान मिल रहा है जो महिला सुपरवाइजर लगे हुए हैं या जो कुछ एक पुरुष सुपरवाइजर लगे हुए हैं उनका वेतन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये मान के चलिए यहाँ पे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके बारे में भी मैं डिटेल बता दूंगा आपको। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे जो पे स्केल चल रहा है 7-8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 26,200 रुपये पेमेंट बनता है आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक का। पर्यवेक्षक को सुपरवाइजर ही कहते हैं, ये अब ध्यान रखना। इसके अलावा इस वैकेंसी के लिए अर्हता अगर मैं बात करूँ 12वीं क्लास अगर आपने पास करी है, महिला या पुरुष जो भी है, तो वो यहाँ पे 250 और 100 रुपये के साथ में आवेदन कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से यहाँ पे पूरी प्रक्रिया बता रखी है, कैसे आप डाउनलोड करना है और जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे पूरा विवरण दे रखा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इच्छुक उम्मीदवार जो भी यहाँ पे दिए गए हैं भर्ती को आवेदन मतलब भर्ती की आवेदन करते हैं भर्ती के लिए, तो वो आपको ये सब जो भी डेट्स मेंशन कर रखी है 25 जनवरी 2024, इससे पहले पहले आपको आवेदन करना रहेगा, ये आप ध्यान रखना। और ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बताई है, ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया जिला पंचायत स्तर पर वैकेंसीज जो भी है उसके हिसाब से मैं बता रखा हूँ मैंने, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे हाई कोर्ट में निकली हुई है, इसका मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे जूनियर यहाँ पे सिस्टम असिस्टेंट वाली पोस्ट दिखेगी आपको। सिस्टम असिस्टेंट वाली पोस्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पे सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है। 2023 की ये वैकेंसी है, यानी कि दिसंबर की ये वैकेंसी है, जो कि फुलफिल आपके फॉर्म जो होंगे वो जनवरी 2024 तक ही होंगे। तो ये 2024 की वैकेंसी मान के चलिए आप 26,300 से 83,500 ये L8 के अकॉर्डिंग। 18,500 जो लिखा हुआ है 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी सैलरी 2 वर्ष बाद में 26,000 के आसपास चली जाएगी। आपकी बेसिक पे यानी कि जो TAD अलाउंसेस मिला के आप 30,000 के करीब मान के चलिए, ये आप सीधा सा हिसाब रखिए। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 230 ही है, लेकिन ये मान के चलिए ये बहुत अच्छी वाली जॉब है। यहाँ पे इसमें कोई अप्लाई करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपका पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपको क्या इसमें मांगा गया है क्या नहीं मांगा गया है। क्योंकि यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो ये कंप्यूटर असिस्टेंट वाली ही वैकेंसी है। एक तरीके से सिस्टम यानी कि कंप्यूटर में आपकी अगर डिग्री है, BE कर रखा है या BTech कर रखा है, BSc कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हो। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो अगली वैकेंसी के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे फिलहाल आप ध्यान रखना इसकी शुल्क जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे पूरी डिटेल। अगर आप यहाँ पे इसमें एलिजिबल नहीं हो तो अगली वाली वैकेंसी देख लेना। यहाँ पे आप देखो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ यहाँ पे
सेक्शन ए में रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 80 नंबर का कंप्यूटर है अकेला, वहीं 20 नंबर की जीके आपकी पूछी जाएगी। पैटर्न यहाँ पे पूरा दे रखा है, सिलेबस पूरा दे रखा है, क्या क्वेश्चन क्या टॉपिक रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। तो अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए। ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है, डेट्स मैंने पहले ही मेंशन कर दिया आपको। और वैसे फिलहाल यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ये आप देख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको भी। 4/1/2024 को दोपहर 1 से दिनांक 3 फरवरी, यानी कि 3 फरवरी तक, स्टार्टिंग वीक्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा जनवरी ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे फ्रेश वैकेंसी एक तरीके से जनवरी महीने की। और यहाँ पे परीक्षा का स्थान माह दिनांक वैसे दिया नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है ये। इसके अलावा एक और वैकेंसीज इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी निकली हुई है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 14/12/2023 की अपडेट है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी है, 300 पदों पर प्रोविजनल। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टेट्स में वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, जो जो स्टेट्स यहाँ पे वैकेंसी के दायरे में आते हैं, ये आप पूरा इस लिस्ट देख लीजिए। जो भी शहर में आप रहते हो उसके नियर बाय आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 37,000 के अराउंड पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्टिंग सैलरी है 30/9/2023 तक। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होनी अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएट अगर आप हो, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आवेदन कर सकते हो इस इंश्योरेंस कंपनी वाली पोस्ट के लिए। और ये पोस्ट असिस्टेंट वाली है, पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एज लिमिट भी 30/9/2023 तक 21 साल यहाँ पे आपकी मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 साल अगर आपकी है तो आप आवेदन कर सकते हो। SC ST और OBC वालों को छूट है 5 साल और 3 साल की। ये हर एग्जामिनेशन फॉर्म में रहता है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा और फर्दर डिटेल्स जो भी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है 1,250 रुपये के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम 16 दिसंबर 2023 से लेके 6 जनवरी 2024 तक। तो अभी 6 जनवरी आई नहीं है, तो आराम से अभी आपके पास में 15 दिन बड़े हैं। एक तरीके से 15 दिन में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और 10 डेज पीरियड द डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट करवाया जाएगा। 10 दिनों से पहले आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, कॉल लेटर आपका डाउनलोड आप कर सकते हो। तो ये 16 से लेके 6 तारीख तक आप आराम से आवेदन कर सकते हो। 6 मंथ का इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, ये आप ध्यान रखना। प्रोबेशन पीरियड में आपको यहाँ पे वही सेम क्राइटेरिया सब जगह रहता है, सैलरी उस हिसाब से मिलेगी, फिर उसके बाद में सैलरी बढ़ जाती है 6 महीने के बाद में। तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे पैटर्न भी देख लीजिए आप, 250 क्वेश्चंस, मतलब 200 क्वेश्चंस 250 मार्क्स के रहेंगे। और क्या रहेगा क्वेश्चंस में, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके, वो सब जो हर एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम में रहता है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे सिलेबस सेम ही रहेगा, ये आप ध्यान रखना। अभी एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023, 12/12/2023 की पब्लिश डेट है। पोस्टमैन, मेल गार्ड, अदर पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड के अलावा LDC PO और MTS वाली वैकेंसी है। 5,475 करके टोटल यहाँ पे ये वैकेंसी है। और यहाँ पे ये लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन 10/1/2024, तो 10 तारीख से पहले आपको इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन करना रहेगा 5,475 वैकेंसीज के लिए, जहाँ पे 1,228 पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। पोस्टमैन, मेल गार्ड की 2,114 है, 901 LDC इन PO की है, MTS की 1,127, टोटल मिला के 5,475 वैकेंसीज होती है, जो कि आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहेगी, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, एप्लीकेंट शुड पास 10th या 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10वीं 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है, 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है और मिनिमम 10वीं क्लास भी पास कर रखी है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखिए। वैकेंसीज में यहाँ पे नीचे जो MTS वाली है उसमें 10th क्लास, वहीं 12वीं क्लास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो अपर पोस्ट है असिस्टेंट वाली, शॉर्टिंग पोस्टल वाली, उसमें आपका 12th क्लास पास रखा गया है। 18 से 28 साल यहाँ पे
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज की। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट को वर्तमान में क्या पेमेंट मिल रहा है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि 25,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की। वहीं पोस्टमैन या मेल गार्ड अगर आप लगते हो तो 20-21,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। वहीं 1-2 हज़ार के आसपास, मतलब कि सेम क्राइटेरिया है, सेम यहाँ पे इसमें सैलरी रहेगी, 1-2 हज़ार का फर्क आएगा। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।